कहानी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एक खदान में काम कर रहे थे। तभी अचानक वहां पर एक धमाका होता है और टोनी नाम का एक आदमी जो कि उस खदान में काम करता था वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है। पर उनमें से रोनी नाम के एक आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को घर पहुंचाया जाता है, जहां पर उसकी वाइफ देखकर बहुत रोती है। तभी सीन यहां से शिफ्ट होता है और हम एक पार्टी में मोहिनी नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम राहुल था और वह बहुत अमीर था। अब कुछ देर बातें करने के बाद वह एक दूसरे से इंप्रेस हो जाते हैं और साथ में नाचने लगते हैं। लेकिन राहुल के दोस्त ढक्कन को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि अब उन दोनों की यह मुलाकात प्यार में बदल चुकी थी, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करते वक्त यह दोनों कसम खाते हैं कि यह दोनों एक दूसरे के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे और कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। पर अगले ही दिन राहुल को सेना में जाना पड़ता है, क्योंकि वह एक सोल्जर था। लेकिन जंग के दौरान राहुल घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। हम देखते हैं कि आज राहुल घर आ रहा था और सभी बहुत ज्यादा खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े हुए थे। राहुल को देखकर मोहिनी बहुत ज्यादा खुश होती है। पर तभी हम देखते हैं कि उस जंग में घायल होने के बाद राहुल के पेट के नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज्ड हो चुका था। अब राहुल अपनी हालत से लाचार था और वो सबको थैंक यू बोलकर अंदर आ जाता है। वही मोहिनी राहुल को देखकर खुश तो थी, पर वह अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा दुखी थी। उनकी खुशियों से भरी जिंदगी में कभी ऐसा मोड़ भी आएगा, ये उसने कभी सोचा नहीं था। इसी बात से दुखी होकर राहुल खुद को मारने की कोशिश भी करता है, पर मोहिनी उसे रोक लेती है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी। इसके दूसरी तरफ हम टोनी को देखते हैं, जो कि अपने मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है कि इस बार वह किसी खदान में काम नहीं कर रहा, बल्कि इस बार वह जंग में है। फिर कुछ दिनों बाद जब टोनी छुट्टी लेकर घर पर आता है तो वहां पर वो अपने मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और उसे बिना मिले ही वहां से चला जाता है। फिर कुछ दिनों बाद टोनी काम मांगने के लिए राहुल के पास जाता है। इसके बाद जब राहुल उसे बात कर रहा था तब उसे पता चलता है कि टोनी भी उसी जंग में उसके अंडर काम कर रहा था। राहुल उससे काफी इंप्रेस हो जाता है और टोनी को उसके पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अपाहिज होने की वजह से राहुल अपने लिए एक गाड़ी खरीदता है और जब वह उसमें बैठकर घूमता है उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हों। फिर एक दिन वो मोहिनी के साथ टोनी के पास जाता है, जो कि जंगल में बने एक कॉटेज में रहता था। वहां पर पहली बार मोहिनी टोनी को देखती है, जिसे देखते ही वो उससे प्यार कर बैठती है। फिर वहां से वापस आते वक्त मोहिनी टोनी को इशारा देती है, पर टोनी उसे समझ नहीं पाता। अगले दिन एक मेड मोहिनी के पास आती है और उसे कहती है कि टोनी अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है, तो मोहिनी उसे चाबी देने उसके पास चली जाती है। फिर जब वह टोनी के पास पहुंचती है तो टोनी उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे कहता है कि आपको यह तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। मोहिनी को टोनी के इस बिहेवियर पर गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में वहां से चली आती है। अगले दिन टोनी एक लेटर लिखता है जिसमें वह अपने बर्ताव के लिए उससे माफी मांगता है। इसके बाद मोहिनी फिर से उससे मिलने कम जाती है, जहां पर टोनी अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा था। फिर जब मोहिनी उसके बदन को देखती है तो उसके भी तन बदन में आग लग जाती है। यह देखकर मोहिनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और टोनी के पास जाने लगती है। पर तभी टोनी भी उसे देख लेता है और अपनी शर्ट वापस पहन लेता है, क्योंकि वो मोहिनी की इज्जत करता था। मोहिनी को यह जगह बहुत पसंद थी, इसलिए वह टोनी को कहती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग करने आऊंगी। पर टोनी उसे कहता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी दूसरी जगह चला जाऊंगा। मोहिनी उसे कहती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना भाग क्यों रहे हो। यहाँ पर मोहिनी टोनी से गुस्सा हो जाती है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर बारिश आ जाती है, इसलिए वह टोनी के साथ उसके कोठेज में चली जाती है, जहां पर वह दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी टोनी वहां से उठ जाता है, क्योंकि टोनी मोहिनी के इरादे समझ रहा था। मोहिनी उससे पूछती है कि तुम उससे दूर क्यों भाग रहे हो, तो टोनी उसे कहता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूं क्योंकि राहुल को हमारे बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब टोनी ने मोहिनी को इग्नोर कर दिया था, इसलिए वो वहां से उठकर घर चली जाती हैं। फिर एक दिन मोहिनी राहुल से कहती है, मुझे बहुत ही अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर राहुल उसे कहता है कि मैं तो बहुत कोशिश कर रहा हूं और अपने शरीर को ठीक करने के लिए उसके ऊपर करंट के झटके देता है। राहुल दर्द से बहुत चिल्ला रहा था और फिर जब आखिरी में मोहिनी से उसका दर्द देखा नहीं जाता तो वह राहुल को रोक देती है। अब राहुल इस काम में नाकाम रहता है, इसलिए वह रोने लगता है। इसके अगले दिन मोहिनी जंगल में जाती है, पर तभी उसे टोनी के काम करने की आवाज सुनाई देती है, तो वह तुरंत उसके पास चली जाती है, जहां पहुंचकर वह छोटे चूजों को देखती है और उन्हें देखकर रोने लगती है। उन बच्चों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है, जो कि शायद वह कभी पैदा नहीं कर पाएगी। अब मोहिनी को रोता देखकर टोनी उसके पास आता है और उसे गले लगा लेता है। अब टोनी भी मोहिनी को पसंद करने लगा था, इसलिए वो उसे अपने साथ अपने कॉटेज में ले जाता है, जहां पर वह दोनों इंटीमेट होते हैं। मोहिनी पूरे दिन टोनी के साथ ही रहती है और फिर जब शाम होने को आती है तो टोनी उसे घर छोड़ने के लिए साथ जाता है। जाने से पहले मोहिनी टोनी से पूछती है कि तुमने जो भी किया क्या तुम्हें उसका कोई पछतावा है, जिस पर टोनी कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं और अब तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। टोनी को मोहिनी की बहुत याद आ रही थी,
इसलिए वह बहुत ज्यादा दारू पी लेता है। वहां पर मोहिनी की भी नींद उड़ चुकी थी और वो भी टोनी की यादों में सो नहीं पाती। फिर वो खिड़की से टोनी के घर की रोशनी को देखती है और वो खुद को रोक नहीं पाती, दौड़ते हुए टोनी के पास चली जाती है। लेकिन तब हम देखते हैं कि मोहिनी को जाते हुए उनके घर की एक मेड उसे देख लेती है। वहीं टोनी भी वहां पर मोहिनी का इंतजार कर रहा था और वो मोहिनी को कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझसे मिलने आऊंगी। इस पर मोहिनी उसे कहती है कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी और फिर वो दोनों वहीं पर इंटीमेट होते हैं। एक दिन राहुल के घर पर एक पार्टी होती है जहां पर ढक्कन भी आया होता है। फिर राहुल उन्हें देखता है कि मोहिनी और ढक्कन साथ में डांस कर रहे हैं। उसे यह देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगली सुबह राहुल मोहिनी से कहता है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे पति से ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बच्चा पैदा करना है। मोहिनी हमेशा से ही एक बच्चा चाहती थी और राहुल को लगता है कि शायद इसीलिए मोहिनी ढक्कन के करीब जा रही है। पर इस बात से मोहिनी बहुत है, जिस पर राहुल उसे कहता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी से भी अपना बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर मोहिनी टोनी के पास चली जाती है और उसके साथ इंटीमेट होती है। फिर एक दिन मोहिनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वह इस बारे में राहुल को बताती है। राहुल यह सुनकर बहुत खुश होता है और वह मोहिनी से उस आदमी का नाम पूछता है, पर मोहिनी उस आदमी का नाम नहीं बताती। एक दिन राहुल टोनी से मिलने उसके पास जाता है और वह मोहिनी को भी अपने साथ चलने को कहता है। अब वह दोनों जा ही रहे थे कि तभी टोनी पीछे से आता है और मोहिनी को पकड़कर किस करने लगता है। वो दोनों किस कर रहे थे कि तभी राहुल मोहिनी को आवाज लगाता है। दरअसल राहुल की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी, पर तभी वहां पर टोनी आता है और उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। पर इसी दौरान वो खांसने लगता है क्योंकि खदान में काम करने की वजह से उसके दोनों लंग्स खराब हो चुके थे। कि राहुल से कहती है कि तुम टोनी को रोक दो, नहीं तो वह मर जाएगा। लेकिन राहुल ऐसा नहीं करता। अब फाइनली टोनी उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसता हुआ वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मोहिनी टोनी के पास आती है तो टोनी उसे गुस्से में कहता है कि उसने 12 सालों तक उनकी खदानों में काम किया और अपने लंग्स खराब कर दी है, लेकिन इसके बाद भी उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वह कहता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास वापस चली जाओ। एक दिन मोहिनी की मेड मिस बॉल्टन टोनी के कॉटेज में जाती है जहां पर उसे टोनी की डायरी मिलती है और उस डायरी को देखकर वह समझ जाती है कि मोहिनी के पेट में जो बच्चा है वह टोनी का है। एक दिन राहुल आने वाले बच्चे की खुशी में अपने घर पर एक पार्टी रखता है, पर तभी वहां पर मिस बॉल्टन आती है और राहुल को कहती है कि मोहिनी के पेट में जो बच्चा है वह टोनी का है। फिर जब मोहिनी राहुल से मिलती है तो राहुल उससे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद मोहिनी मिस बॉल्टन के पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें किसने बताया। मिस बॉल्टन कहती है कि मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अब मोहिनी को लगता है कि शायद मिस बॉल्टन को टोनी ने बताया होगा, पर मिस बॉल्टन उसे कहती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब इस बात से मोहिनी रोने लगती है और उसे कहती है कि वह टोनी से बहुत प्यार करती है। फिर मिस बॉल्टन उसके पास आती है और उसे माफी मांगते हुए कहती है कि जल्दी से टोनी के पास जाओ वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। अब यह सुनकर मोहिनी भागते हुए टोनी के कॉटेज में जाती है और देखती है कि वहां पर कोई नहीं हो। यह देखकर मोहिनी रोने लग जाती है, पर तभी वहां पर टोनी आ जाता है और उसे देखकर मोहिनी उसे गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मोहिनी राहुल के घर पर आती है जहां पर वह उसे डिवोर्स मांगती है, पर राहुल उसे मना कर देता है और टोनी को बुलाने के लिए कहता। पर फिर जब टोनी वहां पर आता है तो वो दोनों आपस में बहुत बहस करते हैं और फाइनली मोहिनी और टोनी राहुल के घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर उनके जाते वक्त राहुल वहां पर आता है और वह मोहिनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। दोस्तों, फिल्म किसी भी तरह से मोहिनी के ये काम को जस्टिफाई नहीं करती। मोहिनी ने राहुल के साथ जो भी किया वो सही नहीं था। यहाँ पर डायरेक्टर आपके लिए ओपन एंडिंग छोड़ देता है जहां पर आपको खुद डिसाइड करना है कि कौन सही है और कौन गलत।